स्वार्थ जब सामने आता है तो व्यक्ति अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि उसके अपने ही सगे संबंधी उसके विरोध में आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने आप को अकेला अनुभव करता है। और जब हम अपने आप को अकेला अनुभव करें, ऐसी स्थिति में हमें अपना सहारा भगवान को बना लेना है। जब भगवान हमारा सहारा बनते हैं तो फिर हमें किसी बात की कमी नहीं रहती, क्योंकि हमें हिम्मत देने वाले, सहारा देने वाला ईश्वर ही होता है। तो ऐसी स्थिति में श्रीमद् भगवद गीता में हम देखते हैं कि पहले अध्याय में अर्जुन की स्थिति भी ऐसी हुई। उन्होंने जब भगवान कृष्ण को अपना सारथी बनाया और अपने रथ का सारथ्य जब भगवान कृष्ण के हाथों सौंप दिया, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि हे मेरे प्यारे कृष्ण, मेरा रथ युद्ध भूमि में ऐसी जगह पर खड़ा कर दीजिए कि जहाँ से मुझे कौरव पक्ष में जो भी लोग हैं वो कौन कौन है उनको मैं देख सकूं। तब उन्होंने देखा कि कौरव पक्ष में जो भी उसके विरुद्ध खड़े थे वो तो सब उसके अपने ही थे। तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ विरोधी पक्ष में पितामह भीष्म थे, जिनकी गोद में उनका बचपन गया। फिर उन्होंने देखा कि कौरवों के पक्ष में गुरु द्रोणाचार्य थे, जिनकी बहुत बड़ी सेवा अर्जुन करता था। गुरु द्रोणाचार्य जब उन्हें पढ़ाते थे तो सेवा करते करते कभी अर्जुन पानी भरने के लिए जाता था तो फटाफट पानी लेकर फिर वहाँ आकर विद्यार्जन करने के लिए बैठ जाता था। तब गुरु द्रोणाचार्य उसे कहते थे कि तू मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ेगा। इतना प्यार अपने गुरु से अर्जुन को मिलता था। वे भी कौरवों के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। फिर अर्जुन ने देखा कि वहाँ कुलगुरु कृपाचार्य थे, जो कृपाचार्य माता कुंती को हमेशा सलाह देने का कार्य करते थे और वे भी कौरवों के पक्ष में थे। इतना ही नहीं, भद्र देश का राजा शल्य, जो अर्जुन के मामा थे, वो भी कौरवों के पक्ष में हैं। तो जो चाचा थे, मामा थे, भाई थे, दादा थे, गुरु थे, वो सब कौरवों के पक्ष में, विरुद्ध पक्ष में अर्जुन ने देखा कि सब स्वार्थ के कारण वहाँ आकर खड़े हो गए हैं। अर्जुन को बहुत ही बुरा लगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी स्थितियाँ आती है। स्वार्थ के कारण लोग अंधे हो जाते हैं और स्वार्थ के कारण अहंकार जाग जाता है। तब मनुष्य कहता है कि यह धरती मेरी है, यह आसमान मेरा है। तब मनुष्य अहंकार के कारण हवा में उड़ने लग जाता है। अग्नि पुराण में ऐसा कहा गया है कि ये हवा कब हंसती है और धरती कब रोती है। तो ऐसा कहा गया कि हवा कब हंसती है मनुष्य पर, कि मनुष्य जब अहंकार के कारण हवा में उड़ने लगता है तब हवा हंसती है और कहती है कि न जाने तू कब नीचे गिर जाएगा। तो अहंकार मनुष्य को अवश्य नीचे गिराता है। और धरती कब रोती है, तो धरती को नापने के लिए मनुष्य बार बार इस धरती को नापता है और कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, इतनी ज़मीन मेरी है।
मेरा मेरा करता रहता है, तो जमीन कहती है, धरती कहती है कि आज तक मुझे कोई नाप नहीं सका, ना मुझे नापने वाला इस जहां में कोई निर्माण किसी का हुआ है। तो यह धरती कहती है कि मुझे नापने वाला, मेरा निर्माण करने वाला तो बस एक ही है, मेरा भगवान। और धरती कहती है कि हे मनुष्य, तू मुझे नापता है, लेकिन सही नापना उसी दिन होगा जिस दिन तेरा अंतिम दिन होगा। तेरा शव, तेरी बॉडी इस जमीन में जितनी रहेगी, वो 6 फुट की जमीन ही तू नाप पाएगा। तो अर्जुन ने देखा कि विरुद्ध पक्ष में, कौरवों के पक्ष में स्वार्थ के कारण सब अपने ही सगे संबंधी खड़े हुए हैं। और अर्जुन को बड़ा दुख हुआ कि सिंहासन के कारण, सत्ता के कारण ये सब लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, लड़ाई करने के लिए तैयार है, एक दूसरे को मारने के लिए, काटने के लिए खड़े हो गए हैं। और यह देखकर अर्जुन को बहुत आश्चर्य लगा कि सिर्फ सिंहासन के कारण ये लड़ाई हो रही है, और सगे संबंधी, अपनापन तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही जब मनुष्य स्वार्थ में अंधा होता है तो वो, उसका लालच जागृत होता है कि जो भी है, जितना भी इस संसार में जमीन है, सत्ता संपत्ति है, वो सब उसे ही वो पाना चाहता है, अपने कब्जे में कर लेना चाहता है। तब वह इंसानियत भूल जाता है, परोपकार भूल जाता है, धर्म भूल जाता है। इसलिए स्वार्थ हमें कभी ऊपर नहीं उठने देता, स्वार्थ हमें नीचे ही गिराता है। इसलिए हमें निस्वार्थ बनना है, धर्म की राह पर चलना है, दान धर्म परोपकार करते रहना है। तभी हम उन्नत हो पाएंगे, तभी हम परमात्मा के प्यारे हो पाएंगे।